आपको इस बीमारी से बचना है और बचने का एक ही तरीका है, वो है पेप। क्योंकि देखिए, आपको खुद नहीं पता, आप किसी पार्टी में गए, किसी दोस्त के साथ गए। आजकल क्या होता है, आप ऑफिस में पार्टी आपने की, अब बाहर निकले, अब बाहर आप मेट्रो के पास पहुंचते हैं, वहां पर आपको ट्रांसजेंडर खड़ा मिलता है रात को। आपने ऑफिस में दारू पी, आपको पता ही नहीं, आपने उसके साथ सेक्स कर लिया, आपने कॉन्डम लगाया नहीं, और अगर आपने ये चीज इग्नोर की, यू आर गॉन, HIV पॉजिटिव। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं विद इन 72 आवर्स, तो हम आपको बचा सकते हैं, हम आपको दवाई दे सकते हैं और आपको HIV से रोक सकते हैं। मान के चलिए कि एक लड़का है, अब वो चला गया अपने दोस्तों के साथ क्लब में या बार में, वहां पर उन्होंने दारू पी, और दारू पीने के बाद वो वापस आ गया और उसको रास्ते में कोई लड़की मिली या क्लब से ही कोई लड़की मिली। अब उसने दारू पी थी, उसको याद नहीं, उनका फिजिकल रिलेशन हो गया, और जो ही फिजिकल रिलेशन हो गया उसको पता नहीं कि उसने कॉन्डम लगाया था कि नहीं लगाया था। तो उसके बाद क्या है कि अगर ये पेशेंट हमारे पास आता है, एक पेप स्पेशलिस्ट के पास आता है या HIV स्पेशलिस्ट के पास आता है, तो हम इसको एक दवाई स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं पेप, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये ऐसी दवाई है जो हम विद इन 72 आवर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए एक पेशेंट है, वो किसी मसाज पार्लर में गया, वहां पर उसने मसाज कराई, वहां पर उसने एक्स्ट्रा सर्विस ले ली, तो उसको पता नहीं था, कॉन्डम था नहीं, उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, या कोई लड़का है या लड़की है, उसका रेप हो गया। आजकल क्या होता है कि आजकल लड़कियों का रेप नहीं होता, आजकल मैक्सिमम लड़कों का रेप होता है। वो पार्टीज में जाते हैं, उनको ड्रग्स दी जाती हैं, उनको दवाइयां दी जाती हैं, उसके बाद उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर आपको शक है दिमाग में कि बाई चांस कि मेरे को पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोजर हो गया फॉर HIV, तो आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया अच्छी सी अच्छी पेप लेनी चाहिए। अगर आप वो ड्रग लेते हो विद इन 72 आवर्स, तो आपको HIV नहीं होगी, यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग HIV पॉजिटिव। और ये जो पेप है सर, इसका क्या मतलब आम आदमी के बजट में होता है या इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग? देखिए, 3 ड्रग थेरेपी आती है, 4 ड्रग आती है और 5 ड्रग। 3 ड्रग थेरेपी सस्ती है, उसमें 3 दवाइयां होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा सा टॉक्सिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स में काम नहीं करेगा, मल्टीपल स्ट्रेन्स में काम नहीं करेगा, और हाई वायरल लोड में काम नहीं करेगा। इसका मतलब है, मान के चले एक लड़की है, वो HIV पॉजिटिव है, अब वो प्रोस्टिट्यूट है, उसने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स किया, मान के चले उसने नाइजीरियन के साथ सेक्स किया, किसी अमेरिकन लड़के के साथ सेक्स किया, किसी और कंट्री के लड़के के साथ सेक्स किया, तो उसमें जो स्ट्रेन होगा वो मल्टी स्ट्रेन होगा। तो अगर वो HIV स्ट्रेन किसी के साथ जब वो सेक्स करेगी, अगर वो किसी पेशेंट में चला गया, तो वहां पर अगर आप नॉर्मल पेप लोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो काम नहीं करेगी, वो फेल हो जाती, या वायरल लोड ज्यादा हो। मान के चलिए आपने किसी पेशेंट के साथ सेक्स किया और उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा था, ये जो लोड ऑफ वायरस था बॉडी में वो बहुत ज्यादा, अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया। क्योंकि देखिए, जो ही वेजाइना में पेनिस जाता है, तो हमारा अंदर यूथर में बहुत सारा फ्लूइड अंदर जाता है, तो उस फ्लूइड में, उस मान के चले 1-2 ml फ्लूइड जो अंदर जाएगा, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स, करोड़ों से करोड़ों सेल्स हो सकते। तो अगर पेशेंट का हाई वर्कलोड है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है 3 ड्रग थेरेपी काम नहीं करेगी। या मान के चलिए कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन का मतलब है, मान के चलिए एक पेशेंट है, अब वो HIV पॉजिटिव है, उसने दवाई स्टार्ट कर ली, अब दवाई स्टार्ट कर ली, वो ठीक हो गया, उसको लगा कि मैं फिट हूं, कुछ देर के बाद किसी कारणवश वो दवाई बंद कर देता है। मान के चले कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया, या उसको जरूरत नहीं, कभी कभार ऐसे भी पेशेंट आता है कि वो आयुर्वेदिक दवा स्टार्ट करता है, कभी यूनानी में चला जाता है, कभी किसी बाबा के पास चला जाता है, तो वो दवाई बंद करवा देते। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो स्ट्रेन होगा, जो ऑलरेडी स्ट्रेन वायरस का है, वो म्यूटेट करे, तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी,
और वो रेजिस्टेंस स्ट्रेन अगर मान के चलिए उस लड़की के पास है जो HIV पॉजिटिव है और उसने अगर किसी लड़के के साथ सेक्स किया तो वो स्ट्रेन अगर उसमें चला गया तो वहां पर 3 ड्रग काम करेगा। 3 ड्रग बहुत सस्ता है, इसकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। जो अच्छी से अच्छी 3 ड्रग पेप अगर आप लोगे वो तकरीबन 6-7-8 हजार रुपए तक 10,000 तक भी हो सकती है। जो मिनिमम कॉस्ट है वो तकरीबन 2,500-3 हजार 4 हजार में भी आ सकती है। डिपेंड्स कि आप किस कंपनी की लेते हैं, जेनरिक लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो दवा इतनी कॉस्टली नहीं है। फिर आता 4 ड्रग। 4 ड्रग ऐसा ड्रग है जो आपको मल्टी स्ट्रेन्स में भी काम करेगा, हाई वायर लोड में भी काम करेगा, रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स में भी काम करेगा। तो बड़ा मास्टर ड्रग है। थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन आप ये देखो इस बीमारी में कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि मान के चलिए अगर आपको लंग्स में इंफेक्शन है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब ने एक दवा लिख दी है, मान के चलो उसने एजिथ्रोमाइसिन लिख ली। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो काम नहीं करी उस दवा ने तो फिर अगले 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास वापस जाएगा, बोलेगा साहब मेरे को तो काम नहीं किया, वो चेंज कर देगा। एजिथ्रोमाइसिन की जगह वो सिफोरॉक्सैम, सिफोक्डिन कोई भी अलग से वो दवा डालेगा तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन पेप में ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर आपकी दवा फेल होगी तो फिर आपके पास दूसरा चांस नहीं है। वंस द इन्फेक्शन कम्स इन द ब्लड सप्लाई, ब्लड लाइन में आ गया, फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। So you are saying 24 आवर्स के अंदर आपको आना है? 72 आवर्स 72 आवर्स में 3 दिन।